हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 प्लस इंग्लिश लिटरेचर एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्ज़ाम। सो ये पोएम दी गई है। पोएम का नाम क्या है? यूलिसिस। इसको किसने लिखा था? लॉर्ड टेनिसन। एक ग्रीक मैथोलॉजी, एक ग्रीक एपिक पोएम है ओडिसी, जिसको क्या है कि होमर ने लिखा था और उसका एक हीरो है यूलिसिस। यूलिसिस, इसकी हीरो की आगे स्टोरी इस पोएम के अंदर बताई गई है। वो एक हीरो है जो कि अपने आयरलैंड, जो इथाका अपना हाउस है, वहाँ पे होम है उसका, तो वहाँ पे लौटता है। और जो यूलिसिस है उसको एक रेस्टलेस जो सोल है उसके टाइप में, उसके रूप में दिखाया गया है। वो वापस एडवेंचर पर वापस जाना चाहता है और उसकी इसके अंदर आगे स्टोरी बताई गई है। और 1833 में इसको जो है लॉर्ड टेनिसन है, इसको कंपोज किया था इन्होंने। उसके बाद क्या है कि इस पोएम को क्या है कि टेनिसन ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिखा है। और इस फॉर्म में ज़्यादातर पोएम जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वो लिखते थे। और जो इसका एक जो यूलिसिस है, यूलिसिस एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इंग्लिश और जो लैटिन है उन दोनों में यूलिसिस को यूलिसिस ही बोला जाता है। और जो ग्रीक में है, ग्रीक में क्या है कि उसको क्या बोला जाता है? ग्रीक के अंदर उसको ओडिसियस बोला जाता है। ODYSSEUS। इसको क्या है कि ग्रीक के अंदर बोला जाता है इसके नेम को, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको यूलिसिस बोलेंगे। इसके बाद क्या है कि जो यूलिसिस है इसके अंदर इसकी आगे स्टोरी बताई गई है कि वो जो अपनी इच्छा है जो वो जाहिर करता है कि दोबारा से एडवेंचर के ऊपर जाने की। सो ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रैग्स। तो इसके अंदर वो क्या बताता है, जब वो अपने आयरलैंड इथाका पे होता है तो क्या बोलता है कि जो एक मतलब जो आइडल जो किंग होता है, एक राजा होता है, उससे बनने की मतलब बजाय जब वो क्या है कि स्टील हर्थ का क्या मीनिंग होता है? घर की भट्टी। अमोंग दिस बैरन क्रैग्स मेस्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डॉल अनइक्वल लाज इन अनटू आ सैवेज रेस। तो वो क्या कहता है कि यहाँ मतलब बैठने की बजाय, एक आइडल किंग बनने की बजाय, और क्या है कि वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ जो घर की भट्टी है वहाँ पे वो बैठा है। इससे मतलब ये उसको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उसको ये जो जंगली सी लाइफ है ये उसको अच्छी नहीं लग रही है। उसको ट्रैवलिंग करना, ये सब चीज़ें, एडवेंचर्स ट्रिप करना, ये सब उसको पसंद है शुरू से ही। तो उसमें क्या है कि वो बोलता है कि ये मतलब यहाँ से मतलब बैठने से अच्छा है कि वो मतलब कहीं ट्रैवल करने के लिए आगे जाए। और सैवेज रेस का क्या होता है कि जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं थाका के, तो उनके बारे में यहाँ पे वो सैवेज रेस यूज़ करता है। फिर क्या है कि दैट हॉर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नॉट मी आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। इसमें क्या है कि दैट हॉर्ड, यहाँ पे जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं इथाका के, हार्ड HEARD, हार्ड क्या होता है? पैसों के ढेर, मतलब जमा करना, खाना पीना सोना, इनको सब मतलब यही सब आता है। इन सब लोगों को यही सब आता है, लेकिन वो कुछ और नहीं जानते। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, लेकिन क्या है कि मैं रेस्ट नहीं करना चाहता अपने ट्रैवल से। आई विल ड्रिंक लाइफ टू दी लीज। लीज क्या होता है कि आखिरी बूंद तक पीना। लीज क्या होता है? आखिरी बूंद तक पीना। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इस ज़िंदगी के मतलब जो ये एडवेंचर हैं, ये जो मज़े हैं, इनको मैं मतलब आखिरी जो बूंद तक इसको पीना चाहता हूँ। ऑल टाइम्स आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, हैव सफ़र्ड ग्रेटली, बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शोर एंड वैन। तो इसमें क्या है कि वो कहता है कि मैंने इन्जॉय किया है, मैंने हर टाइम इन्जॉय किया है, चाहे मैंने ट्रैवल की है तब भी मैंने इन्जॉय किया है। जो सी शोर है वहाँ पे जो किनारे तक वो पहुँचा हो ट्रैवल करते करते, वहाँ पे भी मैंने इन्जॉय किया है। सफ़र भी किया है, उसमें मतलब कि बहुत सारी मुश्किलें भी आई, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं मतलब मुझे वहाँ पे इन्जॉयमेंट करना, वहाँ पे अकेले रह के जो टाइम बिताना अच्छा लगता है ट्रैवलिंग में। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बोलता है। ड्रो स्कर्डिंग ड्रिफ्ट्स
ड्राफ्ट्स द रेनी हाइट्स वेक्स्ड द डिम सी आई एम बिकम अ नेम। तो इसमें क्या वो बोलता है, स्कडिंग, स्कडिंग होता है कि तेज़ बारिश मतलब होने के साथ जो तारे जो हैं टिमटिमाते रहते हैं, तारे निकले हैं, तो उस टाइम की ये चीज़ें बताता है समुद्र में। तो वो क्या बोलता है कि हमने मतलब मैंने जो ट्रैवल की है अपनी लाइफ में आज तक जितने भी एडवेंचर ट्रिप किए हैं, तो आई एम बिकम अ नेम कि मतलब मैंने एक नाम कमाया है, मैं फेमस हुआ हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट मच हैव आई सीन एंड नॉन सिटीज़ ऑफ मैन, कि जो जहाँ जहाँ पे भी मैं गया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने एडवेंचर मतलब ट्रिप की है या फिर मैंने ट्रैवल किया है, तो वहाँ के जो लोग हैं मतलब वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने एक नाम कमाया है। और हंग्री हार्ट, हंग्री हार्ट का क्या मतलब होता है, ज़्यादा जानने की जो भूख होती है उसको हंग्री हार्ट बोलते हैं। तो उन सब लोगों को ये पता है कि मेरे अंदर मतलब मेरे पास क्या है कि एक हंग्री हार्ट है, और भी ज़्यादा जानने की, और भी ज़्यादा ट्रैवल करने की, और भी ज़्यादा एडवेंचर जो ट्रिप हैं उनको करने की और भी ज़्यादा मुझे चाहत है, मुझे इच्छा है। फिर है आगे, मच हैव आई सीन एंड नॉन सिटीज़ ऑफ मैन एंड मैनर्स क्लाइमेट्स काउंसिल्स गवर्नमेंट्स माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ दैम ऑल एंड ड्रैंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स, कि मतलब उसके जो साथी हैं, जो उसका ग्रुप है, उसके साथ जो मतलब उसने जो सारे के सारे ये मतलब जो काउंसिल्स है, क्लाइमेट्स है, मैनर्स है, गवर्नमेंट्स है, तो इनके बारे में वो बताता है कि वहाँ सब उसने किस तरह से उस चीज़ों को मतलब जिया है, देखा है। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय, की जो ट्रॉय है, ट्रॉय क्या है कि ट्रॉय की लड़ाई वो लड़के आया है, प्लेन्स यहाँ पे मैदान के लिए यूज़ किया गया है। रिंगिंग है कि मतलब वहाँ पे जो किसान हैं जब वो मतलब क्या है कि वो फाइट करते हैं, मतलब जो गूंजते हुए मैदान, रिंगिंग मतलब कि जो प्लेन्स है वो गूंजते हैं, मैदान गूंजते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। फिर है आई एम पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मैट, मतलब जिस से भी मैं मिला हूँ आज तक, येट ऑल एक्सपीरियंस इन आर्च वेयर थ्रो। आर्च क्या है कि आर्च यहाँ पे मतलब एक कोई जैसे पथरीली सी कोई आकृति होती है मतलब पहाड़ों के आसपास, तो वो होती है आर्च। लेकिन यहाँ आर्च इसने एक्सपीरियंस, जो उसका अपने एक्सपीरियंस है उसके लिए यहाँ पे आर्च उसने यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो मतलब जो यूएलसीस है, यूएलसीस बताता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझसे मिले हैं मतलब उन्होंने मुझे देखा है, तो क्या कि मतलब बहुत लगाव है, बहुत प्यार है उन्हें मुझसे। ग्लिम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड होज मार्जिन फेड्स फॉर एवर एंड फॉर एवर व्हेन आई मूव हाउ डल इट इज़ टू पोज टू मेक एन एंड, कि मतलब मैंने आज तक जितना भी ट्रैवल किया है, जितने भी एडवेंचर ट्रिप किए हैं, तो क्या है कि मतलब मैं ये थोड़ी ना मान लूँ कि यही मेरे लाइफ का एंड है अगर मैं वापस आ गया हूँ तो। लेकिन क्या है कि मैं फिर से जाना चाहता हूँ, फिर से मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। टू रस्ट अनब्रिस्ड नॉट टू शाइन इन यूज़ एंड दो टू ब्रेद वेयर लाइफ लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ। तो इसमें क्या है कि वो बताता है कि जैसे कि एक तलवार है, तलवार को अगर हम यूज़ ना करें, रस्ट होता है जंग लगना, रस्ट होता है जंग लगना, तो तलवार को हम यूज़ ना करें, उसका प्रयोग ना करें, तो क्या है कि उसमें जंग लग जाता है, तो इस तरह से वो मतलब बिना काम की हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि तलवार की तरह ही जो मेरी लाइफ है, जो मेरा शरीर है, वो इस तरह से हो जाए कि उसमें जंग लग जाए। अगर वो काम में आती रहेगी, अगर मैं ऐसे ट्रैवलिंग करता रहूँगा, तो क्या है चमकता रहूँगा, जैसे कि एक जो तलवार है वो चमकती है। वेयर ऑल टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मे लिटिल रिमेन्स बट एवरी आवर इज सेव्ड। लेकिन क्या है कि जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वैसे कम है, लेकिन मेरे पास तो और भी थोड़ी बची है। लिटिल मतलब यहाँ की बिल्कुल की थोड़ी बची है। बट एवरी हार्ड इज़ सेव्ड, कि जो हर एक घंटा है, जो थोड़ा सा भी टाइम है, वो मैं सेव कर रहा हूँ। फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस समथिंग मोर आई ब्रिंगर of new things, and while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this great spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of a human thought। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं क्या है कि दोबारा से एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, अब दोबारा से ट्रैवल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मतलब मुझसे और लोगों की तरह मतलब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बस मैं खाऊं पीऊं और सो जाऊं, कि मतलब जो और लोगों की तरह की उन्हें बस जैसे कि पैसों के ढेर इकट्ठा करना आता है, जो यहाँ पे था के जो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं
वो उनके बारे में ये बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक मतलब स्टार की तरह, एक तारे की तरह चमकना चाहता हूँ, और भी ज़्यादा मुझे नॉलेज चाहिए, मैं और भी ज़्यादा जानने की जो इच्छा रखता हूँ। और मैं मतलब वहाँ तक जानना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ तक मतलब कोई बाउंडेशन ही ना हो, जहाँ मतलब नॉलेज की कोई सीमा ही ना हो, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये थी पोएम। तो अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अबव लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कि ये जो लाइन्स दी गई हैं, जो पूरी पोएम दी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेज। ऑप्शन नंबर बी है मैथ्यू आर्नोल्ड, द स्कॉलर जिप्सी। ऑप्शन नंबर सी है एल्फोर्ड लॉर्ड टेनिसन यूलिसिस। और ऑप्शन नंबर डी है रपर्ट ब्रोक दी सोल्जर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एल्फोर्ड लॉर्ड टेनिसन यूलिसिस। तो इसका पोएम का नाम क्या है, यूलिसिस है, और लिखा किसने था, लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए, जो पोएम है वो किस फॉर्म में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर बी है लिरिक, ऑप्शन नंबर सी है एलिगी, और ऑप्शन नंबर डी है ऑड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोनोलॉग। जो ये पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर डिपिक्टेड इन द पोएम इज कैरेक्टर ऑफ, कि इस पोएम के अंदर जो कैरेक्टर, जो चरित्र यहाँ पे दिखाया गया है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है अ मैन हु इज सेटिस्फाइड विद द इनएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ हिज लाइफ। ऑप्शन नंबर बी है अ मैन हु इज़ रेडी टू सेटल डाउन एंड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पीसफुल लाइफ। यहाँ पे क्या है कि मतलब जो इनएक्टिविटी की, यहाँ पे आगे वो कोई एक्टिविटी, कोई काम करना नहीं चाहता और सेटिस्फाइड है वो अपनी लाइफ से। और ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया है कि वो सेटल डाउन, अभी मतलब कि रुकना चाहता है, और क्या कि पीसफुल, जो शांति पूर्वक जो जीवन होता है उसके बारे में वो आगे सोच रहा है। ऑप्शन नंबर सी है आ रेस्टलेस मैन इम्पेशेंट टू रिज्यूम हिज ट्रेवल्स एंड हिज इंक्वायरी। तो इसमें क्या है कि रेस्टलेस है कि वो मतलब एक जगह टिक के नहीं रह सकता, और क्या है कि उसको और भी ज़्यादा नॉलेज, और भी ज़्यादा उसको ट्रैवल करना है। और ऑप्शन नंबर डी है एन एग्जॉस्टेड मैन हु नो लॉन्गर वांट्स अ लाइफ ऑफ एडवेंचर चैलेंज एंड एक्साइटमेंट, कि एक ऐसा जो इंसान वो क्या करता है कि और भी ज़्यादा मतलब जो लॉन्गर की काफ़ी लंबे समय तक है वो एडवेंचर या फिर चैलेंज या ट्रैवल जो है अपनी लाइफ में नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अ रेस्टलेस मैन इम्पेशेंट टू रिज्यूम हिज ट्रेवल्स एंड हिज इंक्वायरी, कि जो यूलिसिस है, यूलिसिस का कैरेक्टर इसी टाइप का कि वो एक रेस्टलेस मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए है लाइक्स टू बी एन आइडल किंग। ऑप्शन नंबर बी है लाइक्स टू सिट अराउंड द स्टिल हर्थ विद हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर सी है लाइक्स टू मेट एंड डोल अनइक्वल लाज unto a savage race। और ऑप्शन नंबर डी है फील्स अनईजी बीइंग एन आइडल किंग, कि क्या है कि वो अनईजी फील करता है एक आइडल किंग होने की बजाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फील्स अनईजी बीइंग एन आइडल किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग। लाइन है, फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। ऑप्शन नंबर ए है ओनोमेटोपिया, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफर, ऑप्शन नंबर सी है पर्सोनिफिकेशन, और ऑप्शन नंबर डी है एलिट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओनोमेटोपिया, कि जो लाइन है फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ वेंडी ट्रॉय। तो इसका जो इसके अकॉर्डिंग जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ की गई है, डिवाइस यूज़ की गई है, तो वो कौन सी है, ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग। लाइन है, येट ऑल एक्सपीरियंस इन is an arch where through glimpse that untraveled world। ऑप्शन नंबर ए है एसोनेंस, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफर, ऑप्शन नंबर सी है एफ्यूमिज्म, और ऑप्शन नंबर डी है एलिट्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज डिवाइस यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि जो लाइन दी गई है इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज डिवाइस है। लाइन है, ब्लैंक एवरी हार सेव्ड फ्रॉम द एटर्नल साइलेंस। ऑप्शन नंबर ए है एफ्यूमिज्म, ऑप्शन नंबर बी है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है एसोनेंस, और ऑप्शन नंबर डी है मेटाफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
एफ्यूमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अबोव गिवन पोएम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कि जो पोएम दी गई है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर ए है द मेथाफिजिकल स्टाइल विच एंड्योर्ड टू ब्रिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टुगेदर एंड आइडेंटिफाई अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। ऑप्शन नंबर बी है द रिच आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ऑफ द एलिजाबेथन एज। ऑप्शन नंबर सी है द रोमांटिक एज वेयर द पोस्ट वॉज लेफ्ट फ्री टू चूज हिज ऑन फॉर्म एंड सब्जेक्ट मैटर। और ऑप्शन नंबर डी है द विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ऑलवेज ईगर ऑलवेज ऑन द मूव टू एक्सप्लोर द एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्स ऑफ नॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, की और ज़्यादा जानने की जो चाहत है, जो इच्छा है, ऑलवेज ईगर की मतलब जल्दबाजी में रहना, ऑलवेज ऑन द मूव टू एक्सप्लोर द एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज, की और भी ज़्यादा मतलब हर वक्त जो अपनी नॉलेज है उसको बढ़ाने की इच्छा रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनीता देसाईज शॉर्ट स्टोरीज, कि जो इनमें जो कलेक्शन दिया गया है इसमें अनीता देसाई की शॉर्ट स्टोरी का नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वॉइसेस इन द सिटी। ऑप्शन नंबर बी है गेम्स एट ट्वेलाइट। ऑप्शन नंबर सी है विलेज बाय द सी। और ऑप्शन नंबर डी है क्राई द पीकॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गेम्स एट ट्विलाइट। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, किसका, अनीता देसाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द कलर पर्पल, कि जो कलर पर्पल है एक वर्क है, इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है अलाइस वॉल्कर। ऑप्शन नंबर बी है वर्जीनिया वुल्फ। ऑप्शन नंबर सी है जीन राइज। और ऑप्शन नंबर डी है अयान रैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अलाइस वॉल्कर। सो गाइस, इसी तरह से हम एनसीईआरटी और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एक्सटेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 के शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर करती है। और एस्टेट पीवाईक्यूज़ की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।